नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। नमस्कार, आदाब। मी नुरुद्दीन जावेद, परभणी न्यूज चॅनल से। बंबई येथील महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे शरदचंद्र पवार गट तर्फे महिला परिषद आयोजित करण्यात आली होती। दिनांक 16 जून 2025 रोजी बंबई येथे खासदार डॉक्टर फौजिया खान यांनी या नेतृत्व केले। महिला परिषद मध्ये सर्व राज्याचे महिला प्रमुख उपस्थित होते। तसेच प्रत्येक विभागातून जिल्हाध्यक्ष पण महिला जिल्हा पण अध्यक्ष पण उपस्थित होते। ज्येष्ठ मंत्री व इतर मान्यवर दिग्गज नेता पण उपस्थित होते। या परिषद मध्ये संसद रत्न डॉक्टर फौजिया खान यांनी भाषण केले, तळाखेबाज भाषण केले आणि या भाषणामुळे महिलांमध्ये चेतना निर्माण झाली आहे। पाहूया हा वृत्तांत। 29 में सरकार ये आरक्षण लागू करे। देश के विकसित होने का मापदंड क्या होता है? क्या होता है मापदंड? अर्थव्यवस्था की बात हमेशा होती है, जबकि नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। परंतु समाज व्यवस्था का क्या समाज व्यवस्था कोई मापदंड नहीं है? क्या एक उत्तम समाज व्यवस्था के बिना कोई देश विकसित कहलाया जाए हो, जहां हर नागरिक को न्यायपूर्वक जीवन जगने का अधिकार हो, हर नागरिक समान पूर्वक जीवन जगता हो, इसको अच्छी समाज व्यवस्था कहते हैं। 50% समाज महिला होती है, तो क्या महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास हो सकता है? और जिस देश में महिला का सम्मान न हो, क्या वो देश विकसित हो सकता है? बनाया, फिर भी क्यों समाज में हमारा शोषण करना इतना आसान है? स्त्री को मारा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसको दहेज के लिए सताया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हम अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। हम जब तक अपने लिए खड़े नहीं होते हैं, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो आज से हम अपनी आवाज बनेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, खुद अपने सपने बुनेंगे और खुद आसमान छुएंगे, खुद पंख लगाकर उड़ेंगे। कोई सरकार हमारे सपनों से नहीं खेल सकेगी, हमें मतों के लिए मूर्ख नहीं बना पाएंगी। हमारे साथ राष्ट्रवादी पक्ष शक्तीला वाट खरंच द्यावी। सरकारा, ऐक माझी विनंती, वेळ दवडू नकोस। हक्कासाठी पेटली ती, पण हातात काठी नकोस। विधेयक मंजूर झालंय, आता कृतीत उतरवा। संधी द्या तिला, संसदेत तिचं स्वप्न साजर करा। नारी शक्ती वंदन हे फक्त नाव नको, कृतीतूनच ती शक्ती सिद्ध व्हावी। एवढीच ठाम मागणी असो, एवढीच ठाम मागणी असो, एवढीच ठाम मागणी असो। थँक्यू। इस राष्ट्रीय परिषद के इस मंच पे उपस्थित, जहां से महिलाओं को ऊंची उड़ान लेनी है, ऐसी शुरुआत राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और मैं ये अपेक्षा करती हूं कि राष्ट्रवादी पक्ष ने पुढाकार लिया है। आरक्षण लगाइए, सम्मान बचाइए। आरक्षण लगाइए, सम्मान बचाइए। छोटे छोटे आसमां के गाने बाने बुनने दो, भोली भाली उम्मीदों की पलकों से चुनने दो। ये धूप के परिंदे सुबह लेके आए हैं, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो।
का महिला अत्याचार के अगर इल्जाम लगते हैं, उन पर एलिगेशंस होते हैं, मैं कुछ आपको वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो क्लिप्स 1 मिनट 1.5 मिनट में आप प्रधान जो मानसिकता है ये कैसी है ये ध्यान में आएगा। ऑलिम्पिक पदक विजेते साक्षी मलिकने सोमवारी एक व्हिडिओ ट्विट करताना आम्ही मागे हटलेलो नाही असं म्हणत कुस्तीपटूंचं आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा पुन्हा पुनरुच्चार केलाय। भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांना लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली अटक करण्याच्या मागणीसाठी कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू केलं होतं। पण 28 मे रोजी दिल्ली पोलीस आणि कुस्तीपटूंमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर आंदोलन मोडून काढण्यात आलं। शाळेमध्ये लहान मुलीवरती लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आल्यानं खळबळ उडाली। या प्रकरणी शाळेतील कर्मचाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे। मात्र इतकं संवेदनशील प्रकरण असून गुन्हा दाखल करण्यास 12 तास लागले। या प्रकरणी आता पालक चांगलेच आक्रमक झाले असून पालकांनी शाळेला जाब विचारण्यासाठी शाळेच्या गेटवरती मोठी गर्दी केली आहे। कांग्रेस से ये वो पुरुष के बॉडी पर देखकर वो व्हील चेयर्स बनाए जाते हैं, उनके हाथ पांव के जो भी साधन है वो बनाए जाते हैं। महिलाओं का दृष्टिकोण अगर लाना है तो हमको वहां आरक्षण होना होगा। ज्यादा संख्या में महिलाएं जब बात करेंगी तो हमारी आवाज देश की आवाज बनेगी और हमारी समाज व्यवस्था का परिवर्तन शुरू होगा। ये परिवर्तन शुरू करने के लिए 1996 में शुरुआत हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा पुरुष प्रधान मानसिकता, ये विधेयक वहां पर इतना बार बार आता रहा, बार बार वो खत्म होता रहा, लैप्स होता रहा। 1998 में आया, 2003 तक आते रहा बार बार, फिर सिलेक्ट कमेटी को गया, फिर 2008 में आया, फिर 2010 में, फिर राज्यसभा में वो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में नहीं हो सका। परिस्थिति तब क्या थी? तब परिस्थिति ये थी कि हमारे पास संख्या बल पूरी तरह नहीं था। अनेक पक्षों की मिलीजुली सरकार थी और उन सबको एक विचार पर लाना बहुत मुश्किल था। होगी तो अमल बजावनी होगी। तो 2024 में तो कंडीशन पूरी हो नहीं सकती थी। जनगणना कोई आसान चीज है? कितना समय लगेगा जनगणना करने में? अभी तक तो शुरुआत नहीं हुई है। कहा है 2027 में शुरुआत करने वाले हैं, ऐसा सुना है। अब करते हैं तो जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन को कितने साल लगेंगे, इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं। साउथ इंडिया वाले मानते नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन फौरन बनना चाहिए, तब जाके इसका काम शुरू होगा। और ये सब शर्तें पूरी होने के लिए 2029 में आपका आरक्षण मिलना मुझे तो संभव नहीं लगता है। तो फिर ये कब संभव होगा, हमें ये पूछना पड़ेगा कि नहीं। शरद पवार जी ने और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 50% आरक्षण तब का तब दिया था। कोई कंडीशन लगाई थी क्या? तब कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन आज कंडीशन लगाई जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब आगे क्या करना है? दिल्ली में सनअतगढ़ का मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में मामला दर्ज किया गया है। एक महिला ने कल रात मामला दर्ज किया, करीब 2 साल पहले। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी दवाई उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदू को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी करने हमारे जात सबके कर। ये भाजपा के मंत्री हैं और इन पर एफआईआर किया गया है। मानसिकता मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। इनकी मानसिकता आप देखिए कि हमारे देश का स्वाभिमान, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो महिला हमारे देश के लिए खड़ी हुई है, उसके बारे में इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन आप सब जानते हैं मैं किसके बारे में कह रही हूं। तो आप ये बताइए कि ये पुरुष प्रधान मानसिकता क्या हमारे लिए हानिकारक नहीं है?
हमारी जिंदगी तो निभ गई। लगता है कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता है कि मैं हट जाऊं और मेरी जगह कोई महिला ले ले, भले उसकी पत्नी हो, उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, लेकिन ये हटना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये विधेयक इतने साल तक पास नहीं हुआ। 27 इयर्स हो गए हैं। अब मोदी सरकार आई, पूरी संख्या बल है, एक साथ जो बिल चाहे पास कर सकते हैं क्योंकि संख्या इनके पास है। लेकिन फिर भी 2023 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। लेफ्ट पार्टीज ने यह आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू किया और सारे विपक्ष दल जो है, आरजेडी है और दूसरे सब दलों ने उसको सपोर्ट किया। सरकार पर प्रेशर पड़ा, 2023 में उन्होंने ये विधेयक लाया और वो संसद के नए बिल्डिंग का उद्घाटन किया। तब संसद का नया बिल्डिंग का उद्घाटन, जिसमें पहला विधेयक जो पास हुआ वो महिला आरक्षण बिल, बहुत गाजा वाजा हुआ, उसे ऐतिहासिक कहलाया गया। हम सब ने भी सपोर्ट किया, खुले दिल से सपोर्ट किया कि बिल पास हो रहा है, होना चाहिए। और बहुत से फिल्म स्टार्स भी आए और बहुत फोटो सेशंस हुए, हमने सब देखा। राष्ट्रपति भारत की जो एक महिला है, एक आदिवासी समाज की महिला है, जिनका अधिकार है कि संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने करना चाहिए, वो नहीं दिखी, वो तो नहीं आई। हमारे आदरणीय पंतप्रधान के हाथ से उद्घाटन हो गया संसद भवन का, महिला आरक्षण बिल पास हो गया और हमको लगा कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, अब हम आमदार खासदार आप में से देखने वाले हैं। लेकिन कुछ नहीं, ये सब हमको बेवकूफ बनाना है, क्योंकि 3 कंडीशंस जो लगाए गए, इसके अंदर 3 जो कंडीशंस है, एक है जनगणना, देश की जनगणना हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाए जाएंगे देश में, क्योंकि लोक संख्या बढ़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ेगी, तो कोई पुरुष को हटना नहीं पड़ेगा, वो जो खाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें महिला बैठ जाएगी। तो डिलिमिटेशन और सब राज्यों के विधानसभाओं के कम से कम 50% विधानसभाओं के ठहराव मंजूरी ठहराव की होकर आए। ये 3 कंडीशन कि हर महिला इस देश की बराबर की नागरिक है और हर महिला को बराबर का सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या जमीनी हकीकत ये है या इससे अलग है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। अगर हम एक एक बात को ले तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ गुमशुदा महिलाओं के बारे में। महिला गायब हो जाती है, महिला कहीं मिलती नहीं है। इस देश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो गायब हो गई हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो भारत में हर साल 96,000 बच्चे गायब होते हैं, छोटे बच्चे, लड़कियां, और 2019 और 2021 के बीच 13,13,000 महिला और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये हमारी भी बेटियां हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। एक बार महिला गायब हो गई और वो मिलती नहीं है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन ऐसा चित्र आज समाज में है। दूसरा विषय घरेलू हिंसा का है। घरेलू हिंसा में एक स्टडी के एतबार से ICRW के संसद में पेश हुआ कि विधानसभाओं में और लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या देश के पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की आवाज नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी आवाज वहां नहीं होती है, पवार साहब की एक सुपुत्री जो संसद में अपनी आवाज बुलंद करती है तो महिलाओं को अधिकार मिलते हैं। सुप्रिया ताई हमारे लिए वहां बात करती है, 9 बार संसद रत्न पुरस्कार उनको मिला है। पवार साहब ने मुझ जैसी अल्पसंख्यक महिला को वहां पहुंचाया। जब मैं अब आप लोगों की आवाज उठाती हूँ
तो कुछ ना कुछ न्याय हमारी पॉलिसी मेकिंग में हमारी महिलाओं को मिलता है, लेकिन हमारी आवाज कम है। एक तो महिलाओं को 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर बात नहीं करने दी जाती संसद में, और हमको झगड़ना पड़ता है कि महिलाओं को बात करने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी अगर देखा जाए कि आप सबका मिला के लोकसभा राज्यसभा आधा घंटा भी महिलाओं की बात वहां नहीं होती है, जिसमें हमारी सुप्रियाताई की आवाज है। अगर ये आवाज तो हमारा दृष्टिकोण पॉलिसी में कैसा आएगा? आज हम देखते हैं कि जो भी निर्णय होते हैं पुरुषों के हिसाब से होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट है, कल हमारे आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा, क्योंकि मानसिकता अगर बदल जाए ये समाज की, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके अंदर सुरक्षित जीवन इस देश में जी सकेंगे और एक अच्छी समाज व्यवस्था इस देश में निर्माण हो सकेगी। ये सब जो परिस्थिति है, इसका इलाज क्या है, ये कैसे हल हो सकता है? हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार ने हमें 33% आरक्षण पहले स्थानिक स्वराज संस्था में दिया, आज वो 50% आरक्षण है। हम सब महिलाओं की आवाज स्थानिक स्वराज संस्थाओं में बराबर की आवाज है। हम धोरणात्मक निर्णय घेने में शामिल हैं, भले ही कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि जो समाज व्यवस्था है उसको जब तक हम बदलते नहीं हैं, और वो कोई आसान काम नहीं है, तब तक जो सरपंच पति वगैरह की प्रॉब्लम्स है वो होते रहे, लेकिन हो रहा है, क्रांति हो रही है। यहाँ सुप्रियाताई ने इसी सभागृह में बहुत सारे कार्यक्रम लिए थे, सारे स्थानिक स्वराज संस्थाओं के महिला प्रतिनिधियों को लेकर, और जब हम उनको देखते थे बोलते हुए तो हमें ऐसा लगता था कि सच में क्रांति घट रही है। महिलाएं अपने अधिकार के लिए बात कर रही हैं, महिला पढ़ी लिखी है, के लिए सक्षम बनती जा रही है और इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। 45% भारतीय महिला पति द्वारा मारी जाती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, और 32% पुरुषों ने गर्भवती महिलाओं पर अत्याचार किया है। इस देश के 32% पुरुष, इन्होंने अपनी गर्भवती महिलाओं को, उनकी पत्नियों को, उन पर अत्याचार किया है घरों में। हर 60 मिनट में, एक घंटे में घरेलू हिंसा में एक महिला की जान जाती है इस देश में। ये बहुत गंभीर आंकड़े हैं, मगर ये क्यों है? ऐसा चित्र इसलिए है कि ये देश एक पुरुष मानसिकता का देश है, पुरुष प्रधान मानसिकता आहे या देशामध्ये, आणि पुरुष हे अधिकार त्यांच्या हातात आहे, पॉलिसी मेकिंग त्यांच्या हातात आहे, म्हणून ही संस्कृती आपल्याला पुरुष प्रधान अशी दिसते। आणि पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये काय असते कि महिला को दुय्यम दर्जे का नागरिक समझा जाता है और महिलाओं के साथ उस तरह का बर्ताव होता है। जहां तक महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें ऐसे बहुत सारे सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं, आमदार खासदार है, जिनके नाम हम सुर्खियों में देखते हैं कि इनके जरिए से इनके ऊपर FIRs हुए हैं, और इस तरह के अनेक गुना अगर सत्ताधारी पक्ष के आमदार खासदारों पर लगते हैं, तो फिर आम लोगों का क्या?
आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज.